माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो। कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज, कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98! मामा श्री, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे,
और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल ध्वंस से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन! सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। वाह विक्रोधर, वाह क्या दृश्य! मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध! क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य! मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण,
इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? एक बार हर युवा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत कठोर हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी कुम्हार को मटकी बनाते हुए देखा है? वो गीली माटी से मटके को चाक पर आकार देता है और वास्तविक आकार वो मटकी को तब देता है जब वो लकड़ी के संभल से मटके को बाहर से पीटता है। हम सभी उस कुम्हार को मटके को पीटते हुए देखते हैं, परंतु उस कुम्हार के उस हाथ को नहीं देखते जो मटके को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। अपनी संतान के भले के लिए, उसके भविष्य को आकार देने के लिए कभी कभी वो कठोरता को भी अपनाते हैं। आप केवल उनकी कठोरता को मत देखिए, उस संभल को भी देखिए जिसने आपको भीतर तक से संभाल कर रखा है। उठो दुशासन, उठो। बच सकते हो तो बचो मुझसे। इक्यानवे